प्रातः क्लास चल रहा था। 30 अगस्त 1968 शुक्रवार को छठी पेज के मध्य में बात चल रही थी कि तुम बच्चे याद करेंगे और विश्व की बादशाही मिलेगी बाप से, लेकिन संपूर्ण आत्मा बनेंगे तभी तो विश्व की बादशाही मिलेंगी। उसके लिए पुरुषार्थ करेंगे कि मैं सतो प्रधान आत्मा बन जाऊं, तभी तो मिलेंगे ना। तो मूल बात बस यही है, कोई तकलीफ की बात तो नहीं है। तुमने देखा है बरोबर है तो ये भी गीता और भगवान की गाई हुई गीता ही है, कोई दूसरी चीज तो नहीं है ना। और ये गीता बाप सुनाते हैं और कह भी दिया जाता है कि बच्चे ये गीता का ज्ञान जो भगवान ने दिया वो प्रायः लोप हो जाता है। तो प्रायः लोप हो जाता है, इसका अर्थ समझे ना। माने पूरा लोप नहीं होता। क्यों? क्योंकि निशानियां तो जरूर रहती हैं ना बच्चे। सारे भारत में अच्छे से ढूंढेंगे तो कोई न कोई ऐसा परिवार मिलेगा, संगठित परिवार, प्रवृत्ति मार्ग का पक्का। सब इकट्ठे रहते हैं, एक धर्म, एक राज्य, एक के हाथ में सत्ता। बाकी तो यदा कदा छोड़ करके सारे भारत में प्राय लोप हो जाता है। तो बरोबर अभी ये बाप जो बैठ करके समझाते हैं, सो कभी तुम देखते हो कभी और कोई समझा सकते हैं क्या? अभी जाओ, बाप कहेंगे जाओ, कोई के पास भी चले जाओ, तभी भी कोई समझा नहीं सकेंगे कि गीता का ज्ञान सिवाय एक भगवान बाप के और कोई नहीं सुना सकता। भले गीता ज्यों की त्यों पढ़ करके सुनाएंगे, ढेर के ढेर हैं जो पढ़ करके सुनाते हैं। बाकी ये ज्ञान, ये जानकारी सच्चाई की, जिससे ऊपर चढ़ सके आत्मा की गति सदगति हो, वैसा ज्ञान तो नहीं सुनाएंगे ना। तो कहेंगे वो तो पुस्तक पढ़ करके सुनाई भक्ति मार्ग के लिए, और भक्ति मार्ग में तो अंधश्रद्धा बैठाई जाती है, और साथ श्रद्धा को बैठाने के लिए भक्ति मार्ग में ढेर सारी सामग्री, बहुत सामग्री चाहिए, ढेर है। गायत्री मंत्र जपो, संध्या करो, फलाना करो, बहुत बहुत ढेर के ढेर। अरे भक्ति मार्ग में 63 जन्म तुम कितनी पूजा करते आए हो,
और कितने देवी देवताओं की, कितनों को भगवान मान के पूजते आए हो। और अभी अभी तो तुम सभी एक को याद करते हो, सभी की तो पूजा नहीं करते हैं ना। अब भक्ति मार्ग में तो कोई क्या करते हैं, कोई क्या करते हैं। और तुम क्या करते थे? क्या पूजा करते थे? अरे करते थे कभी पूजा या करते ही नहीं थे? जरूर करते होंगे, कोई न कोई की तो पूजा करेंगे। कोई कृष्ण की करेंगे, कोई राम की करेंगे, कोई किसकी करेंगे। कोई ने कहा राम के मंदिर में जाते थे, रघुनाथ के पास। उस राम को रघुनाथ भी कहते हैं। और रघु सूर्य को कहा जाता है, उसका भी नाथ। अच्छा भाई, रामचंद्र की शिकल कैसी? शिकल कौन सी थी मंदिर में? सूर्य तो काला नहीं होता, उसमें तो रोशनी ही रोशनी। ये भाई मंदिर में कैसे काला हो गया? क्योंकि यहां तो राम मंदिर है, और वो तो रघुनाथ का वो सांवरा काला चित्र बनाया, मूर्ति बनाई। तो वहां मंदिर में भी काला था, त्रेता में भी काला था क्या? तो देखो, अभी ये सब विचार करने की बातें चाहिए ना। ये मंदिरों में काली मूर्तियां क्यों बनाई हैं? है? इनका काला मुंह क्यों कर दिया है? इन्होंने क्या गुनाह किया है जो उनकी काली मूर्तियां बनाई हैं, मुंह काला किया हुआ है? अभी काला नहीं करते हैं, एक ही काली माई है, जो कलकत्ते वाली, जिसको हम माँ माँ कह करके एकदम हैरान होते थे। अभी देखी है? कलकत्ते गए हो? नहीं गए हो? तो सबसे जास्ती काली तो है वो काली, एकदम सब देवताओं की मूर्तियों से ज्यादा काली, एब्सोल्युटली काली, और बड़ी भयानक है ना। और फिर उनको भी कहते हैं माता। अब माता तो बच्चों के लिए कितना सहेली होती है, प्यार करती है। अब ये ऐसी भयानक माता होती है क्या? अभी ऐसी तो भयानक माता तो तुम ही हो, और कौन है? क्योंकि तुम्हारे कर्म ऐसे हैं, है ना। एक दो को काम कटारी चलाना,
तब तो बाबा कहते हैं 10 20 50 भूलें काम कटारी चलाने की रोज करते हो। तो उसने बड़ी ऐसा दिखलाया है भक्त ने, मूर्ति बनाई है, हाथ में तलवार से शीश कटा हुआ है। अब है तो ये सभी काम कटारी की बात, तलवार फलाना ढिकाना। तो ये तलवार उससे क्या काम होता है? तलवार से तो कोई का शीश काटते हैं ना। और देखो विष्णु चक्कर से भी शीश काटते हैं। तो वो सभी खाली निशानियां दी हैं। तो ये ठगी है ना बच्ची, ये सभी ठगी, सभी छी छी बातें। 30 अगस्त 1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। तो अभी तो बाप बैठे हैं और बाप बैठ करके तुमको इन सब बातों की ठगी से छुड़ाते हैं और समझाते हैं कि ऐसे मत समझो जैसे भक्ति मार्ग में समझाया है। और बाबा कोई की ग्लानि नहीं करते हैं, नहीं, बाबा तो बताते हैं कि ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, षष्ठी चक्र कैसे फिरता रहता है, बना बनाया खेल है। तो वो सारा खेल षष्ठी चक्र का बैठ करके समझाते हैं। तो बड़ी सारी षष्ठी में, सारे चक्र में, वहां षष्ठी में क्या क्या होता रहता है। तो अभी यहां बैठ करके समझाते हैं। और वो भक्ति मार्ग की भी बातें समझाते हैं। तो जो कुछ भी तुमने भक्ति मार्ग में देखा वो सब फिर से होगा, जरूर होगा, वो सब होगा। और वो बाल टूटेगा वहां किले में, वो मारेगा, फिर ऐसे ही होगा, समझा ना? तो देखो जो चीज नहीं है वो फिर देखो बनती है। अभी तुम जानते हो कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य है, फिर और कुछ है, दूसरा भी कोई गावड़ा है। सतयुग ही है ना बच्ची, तो उसको सत्य का युग ही कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य है, जिनकी यादगार घर घर में सत्यनारायण की कथा भी होती है। तो तुम अभी समझ गए हो कि लक्ष्मी नारायण के राज्य में हमारा सत्य का बोलबाला था, हमारा राज्य था। ये झूठे धर्मखंडों का राज्य नहीं था। अभी समझा ना?
हमने वो राज्य कैसे गंवाया रावण को, और कैसे हम जेल में गए, विकारों की जेल। फिर अभी देखो बाबा आते हैं, हमको फिर से उसी नई दुनिया के राज्य का मालिक बनाते हैं। अब उसके लिए तो तुमको पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुष आत्मा को कहा जाता है, तो आत्मा के लिए करना पड़ता है ना, कि देह के लिए करते रहेंगे। आत्मा के लिए पुरुषार्थ करते हैं कि हम बच्चे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी कैसे बने। और वो कथाएं भी तो सुनते आए हो ना, सत्यनारायण की कथाएं सुनती आई हो। तीजरे की कथा, तीसरा नेत्र खोलने की कथा, और दूसरी दूसरी भी कथाएं हैं ना, जैसे हमारा कथा, वो भी सुनते आए हो। अब सुनते तो आए हो, सुनते सुनते पीछे कोई अमर बना, सब मरते रहते हैं। किसी को ज्ञान का तीसरा नेत्र तो मिला ही नहीं, मिला। अरे वो ज्ञान का तीसरा नेत्र तो अभी एक ही बाबा देते हैं। बोलते हैं खबरदार, इन आंखों से किसी को नहीं देखो, सब झूठे। नहीं, इन देह की आंखों से न देखो, उस तीसरे नेत्र बुद्धि की आंख से देखो, जो बाप ने तीसरा नेत्र दिया है, जिसका नाम ही है शिव नेत्र। कोई शंकर नेत्र कहता है क्या? नहीं, एक आत्मा सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर का दिया हुआ नेत्र है, तो उसे सिविल आंख से देखो। और ये देह की आंख है, ये तो क्रिमिनल आंख है, इससे नहीं देखो। तो सिविल, इस दुनिया में सिविलियन आत्मा कौन है? सब भोगी आत्मा है। सिविल आत्मा तो केवल मैं हूं। और फिर बताते हैं कि ये भी आत्मा है। तो इन आत्मा से हम क्या रास्ता रखेंगे? तो बाबा कहते हैं देखते हुए सभी अपन को आत्मा समझ है, सिर्फ आत्मा को ही देखो, कोई की देह को न देखो। बाकी ऐसे नहीं करते हैं कि आंखें हैं तो देखो ही नहीं। देखो, ये दुनिया को नहीं देखो, ऐसे कहेंगे। नई दुनिया को देखो, जो दुनिया का नक्शा तुम्हारी बुद्धि में बाप ने दिया है। और ये जो इतनी बड़ी दुनिया है, उफ, कितनी बड़ी जनसंख्या हो गई है, कितनी बड़ी है। अरे सारे वर्ल्ड का नक्शा ले आवे,
तो समझाने में कितने दिन लगे। देखें, फिर बाबा बोलेंगे देखो ये इंग्लैंड है, ये अमेरिका है, ये एशिया है, ये बौद्ध धर्मखंड है, ये फलाना है। अब नई दुनिया में ये सब कुछ होगा क्या? देखो, अभी ऐसा कोई है जो बैठ करके तुमको बतावे कि नई दुनिया में ऐसा ऐसा होगा, ये होगा और ये नहीं होगा? अरे दुनिया में कोई साधु संत महात्मा नहीं है जो बतावे। नहीं, तो वो बाबा बोलता है मीठे बच्चों, तुमको हम राज्य दे करके जाते हैं, नई दुनिया का राज्य, 21 जन्म का राज्य, और कोई भी राज्य नहीं होता है 21 जन्म के अलावा, जहां सुख ही सुख हो। अच्छा चलो बच्ची, टोली खिलाओ। अब सो दुकानदारी तो है नहीं, कुछ भी नहीं, यहां दुकानदारी है। तो यहां तो लेक है, उस लेक के चक्कर लगाओ। किसी के हाथ में भी बल दियो, बाबा कोई मना नहीं करते। बुद्धि का योग बाप की तरफ हमेशा बना रहे। शिकील दे 5000 वर्ष पूरे के बाद न 1 मिनट न सेकंड कुछ भी आगे पीछे नहीं। अरे पूरे 5000 वर्ष के बाद फिर आकर के मिले हुए हो, तो उसको कहा ही जाता है शिकीलधे। तो बहुत याद करते 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 फिर जो चीज मिलती है ना, तो उसको कहा जाता है शिकीलधे। अब गुजराती में क्या कहते होंगे? तो किसी ने कहा सिक्की, क्योंकि आत्माओं के लिए कहते हैं ना। परंतु मिलेगी तो जीवात्मा ही ना। अब आत्माएं अलग से होकर के तो नहीं मिल सकती कि जीव से अलग होकर मिले, तो जीवात्मा ही मिलेगी। पर मिलते किससे हैं, किसके साथ हैं? कहेंगे बाप के साथ। और जिस बाप की यहां बात होती है, सुप्रीम सोल की, जिसका कोई बाप नहीं, उनको अपना जीव नहीं है। जीव कहो, जीवन कहो, पर उधार लिया हुआ है। और ये भी बात तो बच्चे समझ गए हैं ना। शिकील दे बच्चों के प्रति रूहानी बाप व दादा कौन, ये तो ठीक है ना।
तो दादा है तो कहते हैं रथ द्वारा बात बोलते हैं। रूहानी बाप है, दादा का दिल है, दिल है वह जान है, सिख और प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कहेंगे, क्योंकि सभी पुरुषार्थी तो हो ना। हाँ, कोई अच्छा पुरुषार्थी है, कोई वो पुरुषार्थी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो फिर पुरुषार्थ अनुसार ही याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। अब ये तो रोज सुनते होंगे और एक दो से पूछा भी जरूर होगा कि भाई ये कौन किसको नमस्ते करते हैं और क्यों करते हैं? अच्छा, अभी यहां फिर सेकंड क्लास करेंगे। ओम शांति।